हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरिचा। तो दोस्तों, कोई भी काम तब तक मुश्किल होता है जब तक हम उसकी शुरुआत नहीं करते हैं। कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमारे मन में ढेर सारे ख्याल आते हैं कि उस काम को हम कैसे करें, या उस काम को शुरू कैसे किया जाए, या उस काम को करने के बाद लोग क्या कहेंगे, या फिर उसका परिणाम अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। तो ऐसे ही बहुत ढेर सारे ख्याल हमारे मन में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे अंदर कोई हुनर है या फिर कोई कला है तो वो इन डर की वजह से बाहर ही नहीं निकल पाती है। तो इसी तरह से अगर हम YouTube पर कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो भी ऐसे बहुत सारे ख्याल हमारे मन में घूमते रहते हैं कि वीडियो एडिट कैसे करना है, उसका थंबनेल कैसे बनाना है, या उसको अपलोड करने का प्रोसेस क्या होता है, या फिर YouTube पे टैग लगाने का सिस्टम क्या है, डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें उतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता है जब हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसी तरह से अगर आप YouTube पर अपना पहला वीडियो डालना चाहते हैं तो उसमें ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मुझे भी करना पड़ता था और अभी भी मुझे ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी किसी को ये परेशानी होती है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं, उन सभी लोगों को स्टार्टिंग में इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आज मैं आप लोगों से इन परेशानियों के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, और ये परेशानियाँ आपको ज़्यादा ना हो इसलिए मैं आपको वीडियो बनाने के कुछ टिप्स दूंगी आज, जिनकी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी जब आप अपना पहला वीडियो बनाना चाहेंगे। तो दोस्तों, YouTube पर जब हम अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में ये ख्याल भी बहुत ज़्यादा आता है कि हम वीडियो बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, बहुत ही अच्छे से उसको प्रेजेंट करेंगे, बहुत ही अच्छे से उसका थंबनेल वगैरह बनाएंगे, टैग डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे से लिखेंगे और उसको बहुत ही अच्छे से लोगों को प्रेजेंट करेंगे। लेकिन जैसे ही हम उसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को शूट करना, हमारे मन में पता नहीं कहाँ से एक ऐसा डर आ जाता है जिसकी वजह से हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। ये नॉर्मली है, ये एक स्वभाव होता है और समय के साथ साथ ये डर कम होता जाता है। आज मैं आप लोगों को इसी डर के बारे में बताने जा रही हूँ कि इस डर को हम जल्दी कैसे ख़त्म करें। तो दोस्तों, आपने YouTube पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग इतने अच्छे तरीके से अपने वीडियो को प्रेजेंट करते हैं कि हमारे मन में आता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत होती है, उनका तजुर्बा होता है। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो उनके साथ नहीं हुआ होगा, उनके साथ भी यही हुआ होगा। लेकिन समय के साथ ये डर कम होता जाता है और आपके अंदर ये प्रतिभा आ जाती है कि आप भी लगातार बिना डरे बोल सके। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर इस तरह से इतने अच्छे से अपनी बातों को इसलिए प्रेजेंट कर पाते हैं क्योंकि उनके पीछे एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें उनके डायलॉग सीधे चलते हुए जाते हैं और उनको सिर्फ देख के बोलना रहता है, जिससे हमें ये लगता है कि वो हमें देख के बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनके पीछे की स्क्रीन उनका साथ देती है, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे से अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जैसे ही आप कैमरे के सामने बैठते हैं वैसे ही आपका दिमाग खाली हो जाता है। आपने जो भी चीज़ें सोची थी बोलने के लिए, वो सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाती है। आपके अंदर जितने भी विचार चल रहे थे कि मैं ये चीज़ प्रेजेंट करूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा, मैं इस तरह से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करूँगा, वो सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाती हैं। ये उसी तरह से होता है जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद पेपर हाथ में आते ही आप सारे आंसर्स को भूल जाते हैं। बस उसी तरह से ये चीज़ें भी आपके साथ घटित होती हैं। जैसे ही कैमरा ऑन होता है आप वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो आप बोलना चाहते हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मली है, ये सबके साथ ही होता है, ये स्वाभाविक है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके ही साथ ऐसा होता है तो ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि अगर आप अपने घर परिवार में किसी से बात कर रहे हैं या अपने दोस्तों से किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आप उनसे बात करते हैं। लेकिन अगर आपका वही दोस्त ये कह दे कि मैं आपकी बात को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो कैमरा ऑन करेगा आपके बात करने का तरीका ही बदल जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि
किसी ने आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया हो। और दोस्तों आपने ये भी महसूस किया होगा कि अगर आप जब भी कभी अपना मोबाइल अकेले में एक अकेले कमरे में बैठ के रिकॉर्ड करने की सोच रहे होंगे जहाँ पे कोई भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी जैसे ही आप कैमरा ऑन करेंगे आपको चिंता, परेशानी, डर, घबराहट सी महसूस होगी, यहाँ तक कि आपको पसीना भी आ जाएगा। भले ही उस रूम में कोई भी ना हो, सिर्फ कैमरा हो और आप हो, लेकिन फिर भी आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों बस इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ टिप्स हैं जिनका फॉलो मैं भी अभी तक कर रही हूँ, और इन्हीं टिप्स की वजह से मैं भी अपना वीडियो बना पा रही हूँ। और मुझे आशा है कि आप लोगों को भी ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आप भी इन टिप्स से अपने वीडियो को, जो आप पहला वीडियो यूट्यूब पे बनाने जा रहे हैं, या फिर अगर आप बिगिनर हैं, आप वीडियो बना रहे हैं लेकिन आप इन चीज़ों को फील कर रहे हैं, तो भी ये टिप्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो दोस्तों हमारी पहली टिप्स है कि हम कैमरा कैसे फेस करें। तो दोस्तों आपने फील किया होगा कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है आप भूल जाते हैं कि आपको क्या बोलना है। आपने जो चीज़ें पहले से प्रिपेयर की होती हैं कि हम ये चीज़ प्रेजेंट करेंगे, वो चीज़ें आप तुरंत ही कैमरे के सामने भूल जाते हैं। आपको याद ही नहीं आता है कि आपको बोलना क्या था। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक उपाय है। तो इससे बचने के लिए आपको कैमरे को अपना दोस्त समझना होगा। आप कैमरे को एज अ फ्रेंड समझिए। जैसे आप अपने दोस्त के साथ बात करते हैं, वैसे ही आप कैमरे को भी अपना दोस्त समझ के अगर उससे बात करेंगे, ऐसा समझ लीजिए आपका कोई दोस्त है जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, बस वही आपके सामने बैठा है और आपको उससे बात करनी है। तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि कैमरा ऑन है और आप कैमरे में बोल रहे हैं। तो आप अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और आपको जो भी दिक्कत हो रही थी कैमरा को फेस करने से, वो दिक्कतें आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही बार में कम हो जाएगी, क्योंकि चीज़ों को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपका ये डर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि आपको जो भी बोलना है वो कैमरे में देखकर ही बोलना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब हम सेल्फी कैमरा यूज़ करते हैं तो हम स्क्रीन पर सीधा देखने लगते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको लगता है कि हम किसी और से बात कर रहे हैं। तो इस वजह से वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है जो होना चाहिए, और हमारा जो वीडियो होता है वो लोग कम इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। इसलिए आपको कैमरे में ही देख करके बात करनी है। तो दोस्तों जब भी हम कभी फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाते हैं तो हम कैमरे में क्या होता है कि हम खुद को देखने लगते हैं। तो खुद को जब हम देखने लगते हैं, कैमरे की लेंस में नहीं देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम किसी और से बात करते हैं, जिससे कि हमारे जो ऑडियंस होते हैं उनको उतना ज़्यादा इंटरेक्शन फील नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा वीडियो कम इंटरेस्टेड होता जाता है और लोग कम देखना पसंद करते हैं। लेकिन जब भी हम वीडियो को शूट करें तब लेंस में देख करके शूट करें, जिससे ऑडियंस आपकी वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखेगी। तो दोस्तों इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जब भी वीडियो शूट करें, ऐसी जगह शूट करें जहाँ पे शांति हो, शांत वातावरण हो, जहाँ पे ज़्यादा शोरगुल ना हो और जहाँ पे अच्छा उजाला भी आता हो, जिससे कि आपकी वीडियो क्लियर बने। दोस्तों हमारा अगला सजेशन है माइक के लिए। तो दोस्तों आप जब भी वीडियो देखते होंगे किसी का, तो वो माइक के साथ ही वीडियो बनाते हैं, जिससे आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि आपके पास तो माइक नहीं है तो आप वीडियो कैसे बनाएंगे, जिसकी वजह से भी वीडियो आप नहीं बना पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आप अपने नॉर्मल फ़ोन से भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और शुरुआत में आपके पास क्या, सभी के पास ही नॉर्मल फ़ोन होता है जिससे वो वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है कि नॉर्मल फ़ोन से जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें आवाज़ बहुत ही स्लो आती है। माइक के साथ जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें आवाज़ बहुत ही लाउड और बेस के साथ आती है, जिससे कि वीडियो देखने और सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों माइक होने का ये भी एक फ़ायदा है कि आप अगर वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपके पास अगर थोड़ी बहुत कोई शोरगुल हो रही है तो उस आवाज़ को ये माइक कैंसिल कर देता है। मान लीजिए अगर आप कमरे में बैठ के अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन की आवाज़ को भी ये कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ बहुत ही साफ़ सुथरी और क्लियर सुनाई देती है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको इन सब तामझाम की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल फ़ोन से भी अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि
अब तक आप अगर मेरे पिछले वीडियोज़ में जाके देखेंगे तो मैं बिना माइक के ही अपने सारे वीडियोज़ रिकॉर्ड करती थी और उसको अपलोड कर दी थी, और मुझे नहीं लगता है कि आपको इन वीडियोज़ को देखने में कोई भी दिक्कत महसूस हुई होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास माइक नहीं भी है तो इसको लेने की आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने नॉर्मल फ़ोन से भी अपना वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला सजेशन है उस टॉपिक पर जो हर वीडियो बनाने वाला इंसान फेस करता है, और वो प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट को पढ़ने की, या आप जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में बात करने की। तो दोस्तों, मैं पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी टॉपिक ले रहे हैं तो उस टॉपिक पर बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके उस टॉपिक को अपना बना लीजिए, जिससे कि उस टॉपिक पर बात करने के लिए आपको हिचकिचाहट ना हो। अगर आपको उस पर जो भी बोलना है याद नहीं हो रहा है तो आप एक नोटपैड पे उसे नोट कर लीजिए। धीरे धीरे आप 2 से 4 लाइन पढ़ेंगे, 4 से 6 लाइन पढ़ेंगे, और धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास बोलने की क्षमता ज़्यादा है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है बोलने के लिए, तो आपको सिर्फ कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जिस टॉपिक पर बात करना है उस टॉपिक का कीवर्ड आप किसी नोटपैड पे नोट करके रख सकते हैं अपने पास, और उसको देख करके आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक कीवर्ड देखने के बाद आप उसके बारे में अच्छे से बोल दीजिए, फिर दोबारा दूसरे कीवर्ड को देख करके आप उसके बारे में बोल दीजिए। इसी तरह से करते करते आपका वीडियो बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा, जिससे आपके कैमरा फेसिंग वाली समस्या भी ख़त्म हो जाएगी और आपको बार बार स्क्रिप्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अपना पहला वीडियो बनाने के लिए जो 3 प्रमुख समस्याएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और उसका सल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है, और इन्हीं टिप्स को ध्यान में रखते हुए मैंने भी वीडियो शूट किए हैं। मुझे तो इनसे बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इन टिप्स से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप अपना पहला वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे टिप्स को फॉलो करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो शुरुआती परेशानियाँ हैं वो बहुत ही कम होंगी, आप भी अपना पहला वीडियो बहुत ही अच्छे से शूट कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।